वन में जो आपको काम करना है वो ये देखना है कि आपके जो बीकर है ना, ठीक है ना, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोलाइट इन बीकर। आइडेंटिफाई द सेम तरीका OH माइनस आयन के साथ भी है। ये OH आयन है, ये OH आयन क्या करेगा, ये वाटर पार्टिकल है, ये H2 है, ये इस H2 के साथ जुड़ जाएगा, ये वाला H एटम यहाँ जोड़ेगा और OH आयन को, इस वाले OH आयन को क्या कर देगा, बोलो, फ्री कर देगा। और ये OH आयन फ्री होते ही क्या होगा, ये दूसरे वाले H2O के एटम से जुड़ जाएगा, यहाँ से ये वाला OH आयन फ्री हो जाएगा, यहाँ से ये वाला OH आयन फ्री हुआ, यहाँ से ये वाला OH आयन फ्री हो जाएगा। ठीक है, ना हमें लगा उसके हिसाब से कर लेते थे। यहाँ पे कंडक्टेंस के मेजरमेंट के थ्रू जब टाइट्रेशन करते हैं तो वो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है, रिसेंट ईयर्स में या प्रीवियस ईयर्स में कई बार क्वेश्चन जो है ना ये आए। एक बड़ा अच्छा मैच द कॉलम भी आया था, बहुत अच्छा, अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन वही आया है। ठीक है, जेईई मेन में भी मैंने क्वेश्चन देखे, उन्होंने काफी अच्छे सरफेस केमिस्ट्री से कनेक्ट करके, कभी मेटलर्जी से कनेक्ट करके, कभी कॉम्प्लेक्स से कनेक्ट करके, कई तरीके से इन्होंने कंडक्टिविटी टाइट्रेशन क्वेश्चन को पूछा गया है। तो वो सब क्वेश्चंस भी अपन हाइब्रिड क्वेश्चंस जो होते हैं उनका भी डिस्कशन कर लेना, और उनको बात देखना जरूर, अपने PYQ वगैरह में जरूर देखना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें करेंगे क्या। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि जो या पहले एग्जाम्पल के थ्रू चल देते हैं, और वो है, पहला एग्जाम्पल लेते हैं और वो है टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन में या कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में, ठीक है ना, स्टेप 1 में जो आपको काम करना है वो ये देखना है कि आपके जो बीकर है ना, ठीक है ना, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोलाइट इन बीकर। आइडेंटिफाई द बीकर में कौन है, ये आप देखो, है ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट बीकर में होगा या जो एसिड बीकर में होगा उसका आप, ठीक है ना, उसका क्या कर रहे होगे, उसी का टाइट्रेशन कर रहे होगे। और जो ब्यूरेट में होगा वो क्या होगा, ठीक है, जो ब्यूरेट में होगा उसके द्वारा कर रहे होगे। जैसे अगर बीकर में आपने HCl रख लिया तो ब्यूरेट में कौन होगा, NaOH, समझे। तो किसका टाइट्रेशन किससे हो रहा है, HCl इज गोइंग टू बी टाइट्रेटेड विद, अगर ऐसा कर दूंगा तो क्या होगा, यहाँ NaOH कर दूं तो, यहाँ पे HCl कर दूं तो NaOH will be titrated. NaOH will be titrated with HCl। HCl. आगे क्या है, इसमें दिक्कत क्या है, दोनों में रिएक्शन ही तो हो रही है। हाँ, अरे इसमें रीडिंग निकालनी पड़ती टाइट्रेशन में, इसीलिए कहते हैं स्कूल जाओ, है ना, देखा कभी इन चीजों को थोड़ा बहुत, है ना। हाँ, मैं तो गया ही नहीं स्कूल कभी है। तो इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे जो मार्किंग होती है ना, इसमें जिसकी रीडिंग निकालोगे ना उसका वो टाइट्रेशन कर रहा है, जिसका टाइट्रेशन वो बीकर में रखा जाता है, जिसको टाइट्रेट करते हैं वो बीकर में होता है, जिसके द्वारा टाइट्रेशन होता है वो कहाँ होता है, हाँ, ब्यूरेट में होता है। और अगर आप अपना क्वेश्चन पढ़ते समय ये इस बात का ध्यान नहीं रखोगे तो क्वेश्चन गलत ही होगा, मैं बता रहा हूँ, आप गलत ही करके आओगे। मैं बता रहा हूँ सबसे ज्यादा समस्या, मतलब जैसे मुझसे लोग डाउट पूछते हैं आके ना कि सर इसमें क्या दिक्कत है, मेरा तो आंसर उल्टा आ रहा है। अब उल्टा आएगा ही, आप ये देख ही नहीं रहोगे किसको किसमें मिलाया जा रहा है, तो आंसर उल्टा ही आएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम तो यही करना है कि यही आइडेंटिफाई करना है कि बीकर में कौन है और ब्यूरेट में कौन है। कर पाओगे, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या मान रहे हैं हम लोग ये मान के चल रहे हैं, ये नहीं मान रहे, वही मान के चल रहे हैं कि हमारे, हम लोग क्या हो रहा है, HCl इज गोइंग टू बी टाइट्रेटेड विद NaOH, है ना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ हियर। कुछ जगह आपको ऐसा लग सकता है कि सर यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हो सकता है कुछ जगह पे फर्क नहीं पड़े, यहाँ नहीं पड़ेगा, बट कुछ जगह पे पड़ता भी है, इसलिए बताना बहुत जरूरी है। ये जानना जरूरी है, ध्यान रखिएगा, गड़बड़ नहीं कर दिएगा। ये जानना जरूरी है कि किसको किसमें मिलाया जाए, ये इंपॉर्टेंट है ना। अब बात कर लेते हैं HCl के। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था आपको HCl का लैम्डा M इन्फिनिटी आइडेंटिफाई करवाया था ना। क्या कहा था कि लैम्डा M इन्फिनिटी HCl का कैसा था,
बहुत ज्यादा था, 426 था, है ना। तो बेसिकली HCl का लैम्डा एम इन्फिनिटी ज्यादा, HCl और NaOH के लैम्डा एम इन्फिनिटी जो होते हैं वो ज्यादा ही मिलेंगे। जिनके पास OH आयन है या H प्लस आयन है उनके, और एसिटिक एसिड का नहीं है, एसिटिक एसिड का H प्लस आयन OH आयन बहुत ही कम आएगा, 5% भी नहीं डिसोसिएट होता है मुश्किल से। NH4OH भी 5% से ज्यादा डिसोसिएट नहीं होता, उनकी बात नहीं चल रही है। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कि H प्लस आयन ठीक ठाक दे सकते हैं सोल्यूशन में और OH आयन ठीक ठाक दे सकते हैं सोल्यूशन में, तो क्या होगा, है ना, उनका कंडक्टेंस आपको ज्यादा देखने को मिलता है ना। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि HCl सॉल्यूशन, HCl एंड NaOH दोनों के लिए ले सकते हैं, HCl एंड NaOH सॉल्यूशन हैव वेरी हाई कंडक्टेंस बिकॉज ऑफ, इनका जो मूवमेंट होता है ना वो ग्रोथस मूवमेंट कहलाता है ना, ठीक है। H+OH आयन का जो मूवमेंट है ना वो बहुत फास्ट है पानी के अंदर, ग्रोथस मूवमेंट बोला जाता है इनको, या ग्रोथस मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। कैसे होगा, जैसे कि ये एक H+ आयन है और इसको पानी में, ये पूरा वाटर है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको आगे यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो ये कैसे जाता है, वैसे बाकी सारे आयंस का क्या है, जैसे मान लो इस अपनी क्लासरूम में यहाँ पे मान लो लास्ट बेंच पे बच्चा एक स्टूडेंट बैठा हुआ है और मुझे क्या करना है, उसको एक कॉपी जाके उसको देनी है। सो दो तरीके हैं कि मैं चल के जाऊं और उसको दे दूं कॉपी, या एक तरीका है कि मैं पास कर दूं, फर्स्ट बेंच वाले को दे दूं, फर्स्ट बेंच वाला सेकंड वाले को दे दे, सेकंड वाला थर्ड को दे दे, थर्ड वाला फोर्थ को दे दे, इस तरीके से हो जाए। तो फास्ट किससे पहुंचेगी, हाँ, आप जाके दे दोगे, हाँ सही बात है, तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो फास्ट जो पहुंचेगा वो दूसरे वाले से पहुंचेगा जब आप इसको मूव करोगे इस तरीके से, है ना, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये ऐसा होता है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट है ना, यहाँ पे ये H+ आयन इससे जुड़ेगा वो एटम से, यहाँ से जो ये H+ एटम है ना, ये वाला पानी का, ये वाला फ्री हो जाएगा इस तरीके से। ये इधर से जुड़ा, ये इधर फ्री हो गया, ये जाके आगे जुड़ा, वो जा, ये इससे जुड़ गया, ये इसने अपना H+ आयन फ्री कर दिया, ये आगे जाके जुड़ गया और इसने इसको फ्री कर दिया। इस तरीके से चलता है प्रसार। बाकी आयन इसी तरीके से जाएंगे, जैसा जैसे Li+ है, Na+ है, वो यूं ही जाएंगे, ऐसे मूव करेंगे, ये एक के बाद एक के बाद जुड़ के ऐसे ऐसे जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि इसकी जो कंडक्टेंस आती है वो बहुत ज्यादा निकल के आती है, इसी को हम ग्रोथस मूवमेंट कहते हैं। सेम तरीका OH माइनस आयन के साथ भी है, ये OH आयन है, ये OH आयन क्या करेगा, ये वाटर पार्टिकल है, ये H2 है, ये इस H2 के साथ जुड़ जाएगा, ये वाला H एटम यहाँ जोड़ेगा और OH आयन को, इस वाले OH आयन को क्या कर देगा, बोलो, फ्री कर देगा। और ये OH आयन फ्री होते ही क्या होगा, ये दूसरे वाले H2O के एटम से जुड़ जाएगा, यहाँ से ये वाला OH आयन फ्री हो जाएगा, यहाँ से ये वाला OH आयन फ्री हुआ, यहाँ से ये वाला OH आयन फ्री हो जाएगा, ठीक है। ये फ्री होते ही क्या करेगा, दूसरे वाले H एटम से जुड़ जाएगा, ऐसे करके। इस तरीके से OH आयन भी क्या करेगा, ग्रोथस मूवमेंट करता है। और इसी वजह से इनकी जो लैम्डा की वैल्यूज होती है वो कैसी होती है, बहुत हाई होती है ना, NaOH की, HCl वगैरह की, तो लैम्डा एम इन्फिनिटीज होते हैं वो काफी ज्यादा वैल्यू रखते हैं, कंडक्टेंस काफी ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द ग्रोथस मूवमेंट या ग्रोथस मैकेनिज्म का फॉलो करते हैं मूवमेंट के दौरान। हो गया, आगे काम करें, देखो अब हो क्या रहा है कि जब आपने HCl के बीकर में क्या मिलाया, ये बीकर में था, तो बीकर में कौन कौन से आयन थे, H+ आयन, और इसमें मिलाया क्या तुमने, NaOH ने क्या किया, क्या बनाया, ये किया, यहाँ पे क्या मिलेगा, Na+ और रिएक्शन के बाद, है ना। तो रिएक्शन से पहले अगर आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पर जो Cl माइनस आयन आपको दिख रहा है वही Cl माइनस आयन तो यहाँ पर भी है, अंतर थोड़ी ना आया है। डिफरेंस क्या हुआ, बीकर में पहले कौन था, उसकी जगह कौन आ गया, आया तो समझ में? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर H+ आयन इज रिप्लेस्ड बाय Na+ आयन, यह समझ में आ रही है। भाई HCl के बीकर में पहले 100 H+ आयन थे, 100 Cl माइनस आयन थे, आपने 10 NaCl मिला, 10 NaOH मिला दिया, अब क्या होगा, तो जो H+ आयन जो 10 खत्म हुए उनकी जगह पे 10 कौन आ जाएगा, आ गया ना, Na+ वही बोल रहा हूँ मैं।
तो पहले पहले क्या हो रहा था कि 100 का साइन क्या कर रहे थे, ग्रोथस मूवमेंट कर रहे थे, अब 90 करेंगे। और 10 जो Na+ आयन बन गए हैं वो लीनियर मूवमेंट में चलेंगे, सीधे सीधे चलेंगे चलते हैं, तो कंडक्टेंस क्या होगी, घटेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा कम। साइन कम होते जा रहे हैं HCl के। आ रहे मेरी बात समझ में? हाँ। तो इसीलिए क्या होगा कि HCl के सोल्यूशन में जो तुमने सर्किट डाला होगा या कंडक्टेंस मेजरमेंट करने के लिए डाला होगा, तो यहाँ पे लैम्डा m रखना, मोलर कंडक्टेंस मेजर करना इलेक्ट्रोड के थ्रू, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ NaOH कर लेना। तो जब बिल्कुल शुरुआत में जब आपने NaOH मिलाया ही नहीं होगा तब मैक्सिमम रहेगा, फिर लगातार कम होता है ऐसा, ये लगातार कम होगा, ठीक है। और कम होते होते एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे जंप मार देगा, ऐसे ऊपर जाएगा फिर, है ना। जैसे कि मान लो आपने क्या किया, आपने को याद है, जैसे मैंने 20 ml 0.1 मोलर ये ले लिया और 0.1 मोलर ये ले लिया, तो कितने ml पे टाइट्रेशन खत्म होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ पर आएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ पर आएगा बोलो, 20 ml पे ही आएगा ना। जो आप N1 V1 बराबर क्या करोगे, N2 V2 करोगे, तो 20 ml पे टाइट्रेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था अनिक ना कि थोड़ा पहले और थोड़ा बाद में आप जंप कर जाते हो। 19 ml पे 3 रहेगा pH, और उसके आगे जाओगे तो 8 9 10 हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो वही यहाँ पे हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको ना ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ थोड़ा सा और ठीक कर देते हैं, ऐसे मान लो ऐसा कुछ रहा होगा ना। तो ये क्या होगा, हम इसको आगे बढ़ा देते हैं ऐसे करके ये, और इसको आगे बढ़ा देते हैं ऐसे करके, और ये जहाँ कट करेगा ना यही 20 ml होगा, यही आपका एंड पॉइंट है या इक्विवेलेंस पॉइंट है, ऐसा होगा। ये लगातार कम क्यों हो रहा है, ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि एक्स्ट्रा साइन रिप्लेस हो रहा है किससे, Na+ 20 ml के बाद 20 एग्जैक्टली 20 ml पे जितने भी एक्स्ट्रा साइन सब क्या हो चुके होंगे, Na+ रिप्लेस हो चुके होंगे। उसके बाद जैसे ही एक्स्ट्रा ड्रॉप NaOH का मिलाओगे तो क्या होगा, OH माइनस आना एक्स्ट्रा आ जाएंगे, उनकी वजह से क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। बोलो फील आया? तो एक्साकस में टाइट्रेंट का वॉल्यूम लेना। हम्म यहाँ एक्स एक्सिस पे कौन आएगा, जिसका जो ब्यूरेट में होगा, ब्यूरेट में। और यहाँ कौन आएगा, जो बीकर। बीकर में होगा। इसका फर्क पड़ता